अस्सलाम वालेकुम। सैम स्पोर्ट्स पे मैं हूं मोहम्मद अनोश, मेरे साथ है सज्जाद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की राइवलरी के ऊपर, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के टूर्नामेंट्स के ऊपर। कैसे सज्जाद कैसे देखते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को, और जो पहले टीम थी अब जो टीम है, और जिस तरह हम इंडिया के साथ अभी खेलते हैं या पहले जिस तरह खेलते थे, तो सज्जाद उस तरह कैसे देखते हैं? जी सज्जाद बताइए कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बहुत बड़ी टीम्स हैं दोनों, और एक टाइम पे बहुत अच्छा दोनों का राइवलरी होती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मेरे ख्याल में कि वन साइडेड होते जा रहे हैं मैच। कैसे देखेंगे आप? मैं जो है ना शुरू करूँगा इमरान खान की एक बात से। इमरान खान ने जो है ना, जब इमरान खान क्रिकेट खेलते थे तो एक दफ़ा इंडिया से मैच था, कश्मीर का इश्यूज़ बहुत चलते थे ना, तो इमरान खान ने ये ऑफर कराई थी कि हम मैच खेल लेते हैं इंडिया से, जो जीतेगा वो कश्मीर रख लेगा। अच्छा। मतलब अब अंदाज़ा लगाएं कितना कॉन्फिडेंस में थे इमरान खान, कि इतना फेंटा लगाते थे कि उन्होंने ये शर्त लगा ली, मतलब कि ऑन अ लाइटर नोट, कि इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, तो कश्मीर पे जो है हम एक मैच खेल लेते हैं, हम जीत जाएंगे, कश्मीर हमारा हो जाएगा। तो अब सूरत हाल वो आई हुई है कि अगर वो हमसे एक मैच छोड़ के कोई 10-12 मैचेस की सीरीज़ भी खेल लें तब भी हमारे हालात मुश्किल होंगे। सर इसकी वजह क्या समझते हैं आपके? पहले जो हमारी टीम, पहले क्या हमारे पास टैलेंट अच्छा था, अब टैलेंट नहीं है हमारे पास, ये इसकी एक वजह है? या हमारे सिस्टम में खराबी है, या उनके पास टैलेंट बहुत अच्छा आ गया है? हालांकि अगर आप देखें तो उनके पहले प्लेयर्स के नाम बहुत बड़े नाम हैं, और अभी तक रिकॉर्ड्स भी उनके पास हैं। लास्ट इनके पास एक लॉर्ड में विराट कोहली थे जो आए हैं, जिन्होंने तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़े हैं, वरना आप देखे जाए तो पिछले इनके बैट्समैन ज़्यादा अच्छे थे। टैलेंट जो है ना, टैलेंट तो होता ही है, तो बंदा इतने बड़े लेवल पर क्रिकेट खेलता है, टैलेंट के अलावा तो कुछ भी नहीं। लेकिन टैलेंट के साथ साथ जो है ना, आपका एक स्ट्रक्चर होता है, आपकी पीछे मेहनत होती है। हमारी टीम में जब से ये PSL स्टार्ट हुई है ना, मेहनत करना छोड़ दी है। लड़के हमारे डोमेस्टिक नहीं खेलते, डोमेस्टिक का नाम ही नहीं आता। पहले कायद आज़म ट्रॉफी हुआ करती थी, मुझे याद है, लाहौर कराची की एक राइवलरी होती थी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी। अब कुछ देखने में नहीं आ रहा। अब जो 4 ओवर करा लेता है और 2 छक्के मार लेता है, वो टीम में आ जाता है। अब ये स्टैंडर्ड बन गए। जब आपके स्टैंडर्ड्स इतने लो हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस यही निकल के आएगी। ये नहीं बात कि लड़के बुरे हैं, हमारे लड़के हमारे ठीक हैं, लेकिन उनसे मेहनत नहीं करवाई जा रही उनको। और उसके अलावा क्रिकेट में पैसा बहुत आ चुका है, टीम्स बहुत आगे जा चुकी हैं, प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ बहुत दी जा रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी टीम के साथ वो फैसिलिटीज़ हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम के पास है, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के पास है, जो इंग्लैंड के बोर्ड्स के पास है, जो वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हमारे बिल्कुल नहीं दे रहे। कमर्शियलिज्म बहुत आ चुका है। हमारी पता नहीं क्रिकेट बोर्ड वाले लोग कहाँ से समझेंगे, क्या समझेंगे कि ये एक जो है, ये एक मार्केट है, ये सारा ग्लैमर आ चुका है, कमर्शियलिज्म आ चुका है। हमारे प्लेयर वही, हमारे प्लेयर्स की शर्ट्स देखें, जैसे गली मोहल्लों के प्लेयर्स की शर्ट्स होती हैं, पसीने में गीली होती हैं, हमारी टीम की वैसी नज़र आ रही है ग्राउंड में। उसके बरक्स आप इंडियन टीम को देखें, पसीना उनको भी आ रहा है, वो भी इसी गर्मी में खेल रहे हैं, उनकी शर्ट बिल्कुल अजीब सी लग रही है, बिल्कुल फ्रेश लग रही है। हमारी जो है बिल्कुल मामला, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज़ हैं, ये बोर्ड से मुतालिक हैं। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो है, वो प्लेयर्स ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। अब हारिस रऊफ ने नेट में बॉलिंग करनी है, वो आके डालेगा 10 ओवर, कि उसने 4 ओवर कराने हैं। यही हारिस रऊफ ने टेस्ट मैच में बॉलिंग करनी हो, वो नेट में आके डाले ना 25-30 ओवर, तो फिर खूबसूरती से ओवर बंदे निकलते हैं। नेट्स में अगर आपने 30 ओवर डाले हो ना, तो आप मैच में 4 ओवर सीख रहेंगे। आप नेट में 4 डाल के आ रहे हैं, और यहाँ भी अगर आपने 4 ही डालने हैं, फिर जो हुआ है, जो नज़र आता है सब कुछ के अहम क्रंचेस मूवमेंट पे, अंडर प्रेशर जो सूरत हाल होती है, उसमें हमारी टीम जो है हमेशा समझ नहीं आती है, पागल हो जाते हैं, क्या करते हैं। हम यहाँ टीवी पे बैठ के, हर बंदा यहाँ पे पता होता है क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इनको समझ नहीं आती है, उसके उलट चले जाते हैं। किसी से बॉलिंग करानी है, किसी से नहीं करवानी है, गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये सब प्रेशर क्या है, कि आप प्रेशर जब आप पे आता है तो आप कैसे डिसीजन लेते हो। कोच बता रहा है, मैं मेंशन करूँगा, कोच बता रहा है भाई ऑफ स्टंप, ऑफ साइड, ऑफ स्टंप। अब मुझे पता है, सबको पता है, हम सब देखते हैं, IPL क्रिकेट देखते हैं, कि शिवम दुबे सिर्फ जो बॉल बॉडी पे आएगी उसको मारेगा, बॉडी से वे नहीं मारेगा। शिवम दुबे को आप बॉडी पे दे रहे हो, फुल टॉस दे रहे हो। वहीं पे फ़हीम अशरफ ने जो प्लान था टीम मैनेजमेंट का, उसके मुताबिक बॉलिंग कराई है, अब बॉडी से वे रखा है, शिवम दुबे आउट हो गए। वो हारिस रऊफ की मुझे समझ नहीं आती। जब ज़ाहिर है, जब PSL की प्रोडक्ट आएगी 4 ओवर की, वाकिफ जावेद कहता है जी कि भाई हमने तो एक बंदा देना था, उसको पॉलिश करना जो है वो ओवर का काम था। अब वो आकिब जावेद एक दफ़ा कह रहे थे कि जी हारिस रऊफ तो सिर्फ T20 का बॉलर है, वो वनडे और उसका तो रेड बॉल का बॉलर नहीं, हमने तो सिलेक्टेड T20 के लिए की है। वो T20 भी हमें खड्डे में लगवा रहा है। अब आकिब जावेद कहाँ पे है? जो पहले क्रेडिट ले रहे थे T20 का, वो लेना क्रेडिट अब USA में
हरवा दिया, हर जगह हरवा दिया। खैर ये आगे मिस हारिस रऊफ पे गुस्सा इतना है ना कि वो सामने आ ही हारिस जाता रऊफ है। को खत्म करते हैं। मैं आपसे बात की कि आजकल क्रिकेट चेंज हुई है, आप कह रहे हैं आते हैं 4-5 चौके मारते हैं, 2-3 छक्के मारते हैं, क्या इसकी मेन वजह T20 क्रिकेट है, ये लीग्स है जिसकी वजह से हम पीछे चले गए हैं? हमारा डोमेस्टिक निज़ाम इतना अच्छा नहीं है कि हम जो है वो उस तरह नहीं खेल पा रहे इंटरनेशनल लेवल पे जाके। सहूलियात ठीक है, एक चीज़ है, सहूलियात तो आज से पहले भी नहीं थी हमारे पास, हम हमेशा से हमारे पास इतनी सहूलियात नहीं थी। कुछ अर्सा हमारी क्रिकेट बैन रही है, उसकी वजह के मेन रीज़न है एक तो हमारे होम में क्रिकेट नहीं हुई काफ़ी अर्सा, ठीक है। उसके अलावा भी जब हमने स्ट्रक्चर चेंज किया एक गवर्नमेंट के दौर में, तो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो शिफ्ट हो गए। कोई यूएसए से खेलता है, कोई दुबई चला गया, कोई नेपाल की टीम से खेल रहा है, कोई कहाँ से खेल रहा है। आपका मानना है कि स्ट्रक्चर ठीक चेंज नहीं किया? स्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर पुराना ही चलना चाहिए था, वो स्ट्रक्चर नहीं चला। अब जो है जहाँ तक बात है इसकी, आपने पूछा था राइवलरी का सवाल किया था कि वो हमसे आगे क्यों है या लीग्स जो है इसमें मसला बना रही हैं। देखिए लीग्स तो इंग्लैंड वाले भी खेल रहे हैं, उनकी भी 100 लीग हुई है। लीग्स तो ऑस्ट्रेलियंस भी खेल रहे हैं, पैट कमिंस खेलता है, मिचेल स्टार्क खेलते हैं, शॉन मार्श खेलता है, ट्रेविस हेड खेलता है, जिस प्लेयर का नाम ले आप खेलते हैं। लेकिन जब वो जोन सा फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को उसकी मैट के मुताबिक खेलते हैं। वो जब खेलते हैं T20 तो लगता है ये सिर्फ T20 के प्लेयर है। वो जब खेलते हैं वनडे लगता है ये वनडे के प्लेयर है। वो जब खेलते हैं टेस्ट लगता है ये सिर्फ टेस्ट के प्लेयर है। हमारे टेस्ट खेल लगता है तब ये T20 के प्लेयर है, और वनडे खेल लगता है ये T20 के प्लेयर ही, और T20 खेल लगता है ये प्लेयर ही नहीं है। इनके ये हालात आ गए। तो इसमें लीग का कसूर नहीं है, लीग्स में इंडियंस भी खेल रहे हैं, वो सिर्फ एक IPL खेलते हैं, बाकी लीग्स नहीं खेलते। अगर लीग का इम्पैक्ट आए तो इंडिया ने कितना इंप्रूव किया टेस्ट क्रिकेट में। इंग्लैंड में भी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज ड्रॉ करके आए हैं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉ करके आए, ऑस्ट्रेलिया में जीते भी हैं टेस्ट सीरीज एक। इससे पहले कौन सी एशिया टीम जाके वहाँ जीत के आती रही है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी वसीम अख्तर के दौर में भी हम वहाँ पे कोई टेस्ट में रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा था। कोई एक आध मैच जीतते हो तो बाकी सीरीज़ तो जितना दूर की बात है। लेकिन इंडिया ने क्रिकेट ओवरऑल इम्प्रूव की है। उनकी सिर्फ T20 इम्प्रूव नहीं हुई, उनकी वनडे भी इम्प्रूव हुई है, उनकी टेस्ट भी इम्प्रूव हुई है। उनका लास्ट 3 ICC टूर्नामेंट में 2023 के टूर्नामेंट में वो सिर्फ एक मैच आ रहे हैं फाइनल, वो भी ऑस्ट्रेलिया से, बाकी पूरा टूर्नामेंट अनबीटन रहे। T20 वर्ल्ड कप वो खेले, कोई मैच नहीं आ रहे उसमें, अनबीटन टूर्नामेंट जीते। चैंपियंस ट्रॉफी वो खेले, अनबीटन जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, हर किसी को हराया। अभी वो एशिया कप खेले अनबीटन में। पाकिस्तान को 3 बार हरा दिया। तो अगर तो पैसे से मसला हो रहा है, कमर्शियलिज्म से मसला हो रहा है या लीग से मसला हो रहा है, हम कहते हैं जी IPL तमाम बुराइयों की जड़ है। अगर IPL तमाम बुराइयों की जड़ है तो वो उनकी क्रिकेट क्यों इम्प्रूव हो रही है? उनको वो डोमेस्टिक, वो रणजी ट्रॉफी चल रही है उनकी हर साल रणजी ट्रॉफी चल रही है, हमारी का ट्रॉफी मैंने कहा। अच्छा, वो जो T20 के प्लेयर लेके आते हैं वो IPL से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो टेस्ट ODI के लेके आते हैं वो IPL से सिलेक्ट नहीं करते कभी भी। नहीं, वो तो भाई डोमेस्टिक का रगड़ा, उन्होंने कोहली से भी खिलवा लिया, रोहित शर्मा से खिलवा लिया डोमेस्टिक का मैच। इतने बड़े प्लेयर इस ओवर के उन्होंने उन पे भी इतना प्रेशर डाल के डोमेस्टिक का मैच खिलवा लिया। हमारे पता नहीं क्यों जब तक आप 4 दिन 4 डेज मैच 5 डेज मैच नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक में, आपकी क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो सकती। आप खेलेंगे डोमेस्टिक में, होता ये है कि कोई लड़का आता है बैटिंग करने के लिए, वो 2 बजे आया, कहते हैं आप शाम 5 तक बैटिंग करूंगा। आप 2.5 3 घंटे बैटिंग करते हो तो आप बिगर स्टेज के लिए सेट होते हो। आप डोमेस्टिक में खेल के सेट होते हो बिगर स्टेज के लिए। अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेलते कोई अगर डोमेस्टिक खेलने के बाद अगर आप इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं करते तो आप लग कह सकते हैं, कोई मसले मसाइल हो सकते हैं। लेकिन बंदा ये तो कहता है ना भाई डोमेस्टिक के मैचेस खेल के आए हुए हैं, सारे खेल के आए हैं। वकार यूनुस डोमेस्टिक खेला, वसीम, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, ये सब डोमेस्टिक खेल के आते रहे हैं जिनके हम नाम लेते हैं। अब कौन है डोमेस्टिक खेल के आने वाला? कोई भी नहीं है। फखर जमान PSL से आया है, सारे PSL से आए हैं। हारिस रऊफ तो खैर कराते हैं, हारिस रऊफ का फिर नाम आ जाता है, उसका नाम क्या करें? हारिस रऊफ को साइड पे करेंगे हम। बात यही से करते हैं कि आपने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के वही बड़े नाम है। मैं इधर बात करूंगा कि हीरोज़ की, कि मतलब कुछ रोल मॉडल होते हैं ना। हाँ जी। इंडिया के पास अभी तक, जैसे अभी वो रिसेंटली विराट कोहली रिटायरमेंट लेके गया, रोहित शर्मा अभी उनके पास है, मतलब अभी उनके पास रिटायरमेंट लेके गए हैं। एक ड्रेसिंग रूम शेयर होता है, वो खेलते हैं, सिखाते हैं। क्या हमारे पास एक उस चीज़ की कमी है? मेरा ख्याल है हमारे पास लास्ट शाहिद अफरीदी, मिसबाह उल हक, यूनुस खान ये थे। उसके बाद फिर हमारे पास मिसबाह उल हक हीरो नहीं है। मिसबाह उल हक ने आपको चैंपियन टेस्ट में नंबर 1 लेकर आया। ठीक है, हो गया। वो दुबई में उस टाइम हमने खेलना शुरू कर दिया था, लो बाउंस विकेट्स होती थी। हमने टेस्ट सीरीज हराई थी इंग्लैंड को, इंग्लैंड एशेज जीत के आई थी। मोहसिन हसन खान मेरे ख्याल से कोच थे। हमने इंग्लैंड में खाया था। लेकिन उसके बाद नहीं, वो हीरो नहीं है। मिसबाह उल हक हीरो नहीं है। हीरो भी और चीज़ होती है। हीरो इमरान खान है, हीरो वसीम अकरम है क्रिकेट का।
रोल मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, रोल मॉडल जो है वो मतलब रोल मॉडल किस में, बैटिंग में लेंगे रोल मॉडल? मतलब ये कहना मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ ना, मतलब आप अगर अच्छी क्रिकेट खेल के गेम है तो मैं आपको फॉलो करूंगा। हम फॉलो करें ना, शाहिद अफरीदी है, अभी तो गैप है हमारे पास। अभी तो आप समझेंगे पिछले यूनुस खान के जाने के बाद हमारे पास कोई क्रिकेटर नहीं जिसको हम रोल मॉडल बनाए। बाबर आजम जब रिटायर होगा तब देखा जाएगा कि बाबर आजम की पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत है। बाबर आजम की परफॉर्मेंस को आप देखते हैं अभी इस तरह की है कि वो उसको रोल मॉडल बनाया? ट्रॉफी नहीं ले सका बाबर आजम कोई, ना T20 में लेके आए, ना ODI में लेके आए, और ट्रॉफी लेके नहीं आ सके, ना टेस्ट कैप्टनसी में वो पाकिस्तान के लिए कुछ लेके आए। अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी जाए ठीक है, इंजमामुल हक वगैरह, इंजमामुल हक 92 का वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, 92 में सेमीफाइनल और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स थी, लेकिन वो भी उनकी यंग दौर में थी, लेकिन वो बैट्समैन थे, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इंजमामुल हक को दुनिया मानती है, मोहम्मद यूसुफ है, यूनुस खान है, शेब अख्तर है, वसीम है, वकार है। उमर गुल कितना अच्छा बॉलर T20 में, उमर गुल इतना वर्ल्ड क्लास बॉलर था T20 में, उस टाइम 11वें 12वें ओवर में आके वो रिवर्स स्विंग करता था। उमर गुल को आप, अब हारिस रऊफ जो है वो उमर गुल को ही रोल मॉडल बना ले। उमर गुल ऐसे ज़बरदस्त बॉलिंग करता था, मुझे आज भी याद है उमर गुल आता था 11वां 13वां 15वां 17वां ओवर करता था, या 13वां 15वां 17वां 19वां ओवर करता था, 4 ओवर इकट्ठे आके फेंका करता था कैप्टनसी में यूनुस खान की। तो ये सारे मामलात हैं, रोल मॉडल हमारे पास हैं, अभी राइट नाउ इस लॉट में नहीं है, लेकिन पीछे हमारे पास हैं रोल मॉडल जिनको हम फॉलो कर सकते हैं और चल सकते हैं। मतलब सब ये चीज सिस्टम की है कि हमारे सिस्टम सिस्टम नहीं हो रहा, बस ये कि हम हमारे भी मेहनत नहीं कर रहे। PCB के चेयरमैन जो लगाए जाते हैं हमारे, वो देख लें कैसे लगाए जाते हैं। कभी ज़का अशरफ होता है जो महबूब होता है किसी और का, फिर नजम शेट्टी किसी का महबूब है, अभी मोहसिन नकवी साहब हैं वो भी किसी के महबूब है, तो रमीज़ राजा था वो भी महबूब, ठीक है क्रिकेटर था, लेकिन वो भी महबूब था इमरान खान का। पसंद नापसंद उससे पहले थे, एहसान मानी आई थी मेरे ख्याल से, वो भी शनियार थे। तो ये सारे जो हैं, अब इसको अलाउंसेस लगे हुए हैं, सैलरीज हैं, डेली अलाउंस चल रहे हैं, मामलात चल रहे हैं, बस ठीक है। और कौम जो है वो सड़ रही है, मर रही है, कौम का कोई पूछने वाला नहीं है भाई। क्रिकेट में इतना कौम की इन्वॉल्वमेंट है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है, बस मामलात चल रहे हैं, चलाई जा रहे हैं। इसमें आप मुझे एक बात बताएं कि NCA की बात कर लेते हैं ना, मतलब इंजरीज की बात कर लेते हैं। इंडिया में इंजरीज होती हैं, बुमराह इंजर्ड होता है, कुलदीप यादव इंजर्ड होता है, सिराज इंजर्ड हुआ बीच में, मतलब उनके इंजरी से वापस आके उनके बॉलर या बैट्समैन और खतरनाक हो जाते हैं। हमारे इंजरीज जाते हैं उसके वापस आते हैं तो वो उनकी परफॉर्मेंस से चली जाती है। किस्सा सुनाता हूँ आपको, शाहीन शाह की इंजरी हुई थी नी की 2022 में, तो अफरीदी ने टीवी पे कहा था कि शाहीन शाह को किसी ने नहीं पूछा, वो अपने पैसों पे इंग्लैंड गया, हाँ शायद अफरीदी ने बोला, उसने ऑपरेट करवाया, ऐसे ही। तो फिर देख रहे हैं अपने पैसों पे तो यही होगा, और ये है मामला। हमारा बोर्ड जो है ना, वो एहसानुल्लाह था, क्या किया उसका, वो बिल्कुल गायब हो गया। वो इतना अच्छा टैलेंट था, उसको बिल्कुल गायब हो गया। कुछ उसकी अपनी हरकतें भी होंगी जो आती रहती हैं सामने, वो गायब हो गया इंजरीज पे। अब वो लड़का था हमारा, एक ऑफ ब्रेक स्पिनर था, वो बाद में नशे में लग गया, उसने आउट किया, गंभीर वगैरह को उसने आउट किया हुआ था, ऐसा रजा नाम था, रजा हसन नाम था, वो कहाँ गया। तो और डोमेस्टिक में मज़ा तब आएगा जब आप लोगों को पर डे अच्छा देंगे। आप क्रिकेटर्स जो आ रहे हैं उनको पर डे अच्छी पेमेंट करें यार, 100 मसले मसाइल और भी होते हैं। हम कोई बहुत अमीर मुल्क में नहीं रह रहे, क्रिकेट खेलना पाकिस्तान में अभी मुश्किल है, बड़े मसले मसाइल होते हैं घरों के, आपको इकोनॉमी तौर पे देखना पड़ता है। आप कम से कम लड़के को इतने पैसे तो दें कि वो अपने खर्चे खुद उठा सके, और हो सके तो थोड़ा सा घर में कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसे ये मामला भी देखने पड़ते हैं। मेहनत वो करते हैं, लेकिन उनको कुछ मेहनत का फल भी नजर आना चाहिए ना। तो फिर वक्त यही है कि आपको स्ट्रक्चर में चेंजेस लानी पड़ेंगी, डोमेस्टिक लाना पड़ेगा, और ये रात एक दिन में नहीं होगा कि मोहसिन नकवी साहब आए उन्होंने ऑपरेशन कर दिया क्रिकेट टीम का, ये नहीं होता इस तरह। ये क्रिकेटर बनने में टाइम लगता है, ये 5 से 6 साल का प्रोसेस है। अब ये लड़के जो हार गए इंडिया से 3 मैच, अब आगे जितने मैच होने हैं इनकी मेंटालिटी लूजिंग मेंटालिटी होगी, मेंटालिटी जो बन जाती है। वसीम अकार लोग फेंटे लगाते थे सारा कप में, शारजा कप में, उनकी मेंटालिटी थी पहले हम बड़ी मुश्किल से वो पहले वाले रिटायर हुए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जयश्वर वगैरह, ये तो बिल्कुल नहीं लौटते। उनकी मेंटालिटी दबा लिया। एक तुक्का मार लग गया बाबर रिजवान का 152 वाला, उसके अलावा तुक्का मारा कोई नहीं लगा, और एक तुक्का मारा लगा था एशिया कप में जब अफरीदी ने 2 छक्के मारे थे। ये तुक्के हैं, वो हमें कंसिस्टेंट हराते हुए आ रहे हैं। उनकी मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग होगी, वो हमें सीरीज लेते ही नहीं है। मैं सीरीज बात बताऊँ, ये अभी भी एशिया कप का फाइनल हुआ है, वो सिचुएशन ऐसी बन गई थी, तो उसके बावजूद वो वहां से निकल गए। अगर वो हमें सीरियस लेते होते तो पैनिक करके वहां पे वो बुक हो जाते 70-80 में, जैसे अफगानिस्तान हुआ फाइनल में। अफगानिस्तान प्रेशर लेता है, वो पैनिक करके हो गया था हमसे, वो 70-80 में पैनिक कर गए। 70-80 में इसी ट्रायंगल सीरीज में ये वो हमें, उन्होंने देखा प्रेशर आया, उन्होंने प्रेशर लिया अपने ऊपर, पैनिक नहीं हुए, स्कोर चेस करके चले गए 5 विकेटों से। और यही सूरत हाल हमारी होती है, हमारे बल्ले कहाँ पर होते हैं, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं।
चले इसको हम खत्म करेंगे। मतलब आप टोटल कह रहे हैं कि सिस्टम की खराबी है, सिस्टम की खराबी है। टैलेंट हमारे पास मौजूद है आज भी। एक क्वेश्चन और मैं आपसे करूंगा कि हॉकी जैसा हाल होता हुआ नजर आ रहा है आपको क्रिकेट का? नहीं नहीं, हॉकी जैसा हाल नहीं होगा, हॉकी जैसा हाल नहीं होगा, लेकिन हाल कोई उसके करीब करीब ही है, लेकिन बेहतर हो जाएगा। चले मुझे इंडिया के टॉप बैट्समैन जो आपको अच्छे लगते हैं। राइट नाउ नहीं, 90s और 2000 में 90 में तो सचिन ही है, ठीक है, सचिन है और राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण बड़े अच्छे बैट्समैन थे, ठीक है। और रोहित शर्मा, विराट कोहली, और अभी न्यू लॉर्ड में अभी जायसवाल बहुत आउटस्टैंडिंग है, जायसवाल। वो लेफ्टी बहुत आउटस्टैंडिंग है। शुभमन गिल की मार्केटिंग ज्यादा हो रही है, बैट्समैन जायसवाल तगड़ा है। और पाकिस्तान में बैटिंग में पाकिस्तान में बाबर आजम बाबर आजम, और अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला उन दोनों जैसे बैट्समैन कोई नहीं है। मैं कहता हूँ इन दोनों को पक्का खिलाया करें, टेस्ट में वनडे में खिलाते रहे इनको। ठीक है। और खूबसूरत भी बैट्समैन है दोनों। बॉलिंग में इंडिया, बॉलिंग में इंडिया के पास हर्षदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज। ये मोहम्मद सिराज भी तनकीद करते हैं तुम्हारे तनवीर साहब, उनको नहीं पता मोहम्मद सिराज क्या बॉलर है, लगातार बॉलर तो है भाई, लगातार टेस्ट मैच खेलना टेस्ट में और इतने दिन ओवर करवाना, स्पेल करवाना। अभी लेटेस्ट भी उसने विकेट्स लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और पाकिस्तान में बॉलिंग, पाकिस्तान में एक शाहीन शाही है, शाहीन शाही इसलिए बिक रहा है कि बाकी कुछ और साथ खास नहीं है उनके। नसीम शाह आए थे लेकिन वो भी इंजरी का शिकार हो गए। चलिए ठीक है जी। इसी तरह की अपडेट्स और न्यूज़ के लिए सैम स्पोर्ट देखते रहिए, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।